लक्ष्मी, पापा ने कितना अच्छा नाम रखा था, लेकिन ये जब बुलाती है तो नाराज रहता है ना लक्ष्मी। यस लक्ष्मी। इतना उनने बाद में खाना। पता है कल इसने क्या किया? मैंने इसे नींबू खरीदने के लिए भेजा था, तो ये सड़क पे पड़े हुए नींबू उठाकर लाया। मुझे पता नहीं था और मैंने पूरे परिवार को लेमन राइस खिला दिया। मुझे डर है कहीं जादू टने वाले नींबू तो नहीं खा लिए हम लोगों ने, पता नहीं अगले जन्म में कहीं चमगादड़ का जन्म ले लिया तो। अब इसमें मेरी क्या गलती है बताओ? गलती तुम्हारी नहीं है, मेरी है। Grandpa, see what she's doing. What? तुम भी ना। मैं दुनिया को सिखाता हूँ कि भगवान से ज्यादा खुद पर विश्वास करो, और तुम मंदिर में जाके मंजीरा बजाती हो। बताओ क्या होगा अगर किसी ने इसे मंदिर में देख लिया? इमेज तो गई मेरी। हाँ, घबराइए मत, मुझे कोई नहीं पहचानेगा। भक्तों और कोरोना से बचने के लिए मैं डबल मास्क लगा के जाती हूँ। दिमाग खराब हो गया सर। प्लीज काम डाउन। आप ही ना इंटरव्यू? हाँ, बस निकल ही रहा हूँ। ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक्स डैड। किसी अच्छी एमएनसी में काम क्यों नहीं करता? गवर्नमेंट जॉब क्यों करना है? काम करना किसे है? बाय मॉम। मिस्टर विप्लव। May I come in, madam? You are really very lucky. इकलौते ऐसे इंजीनियर हो जिसे मुंबई में पोस्टिंग मिली है। बहुत लगी मैडम। पिछले 20 सालों से मुंबई में पक गया हूँ मैं। वही मरीन ड्राइव, वही गेटवे, वही वड़ा पाव, वही चेकना का, वही खड्डे। मैडम, किसी एक्सोटिक प्लेस पर मेरी पोस्टिंग करवाइए ना। तुम्हें क्या लगता है ये गवर्नमेंट ऑफिस है या टूरिज्म डिपार्टमेंट है? सॉरी, मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए मैडम। अभी पढ़ाई खत्म की है, ज्यादा दुनिया नहीं देखी है। राजू। हाँ मैडम। वो दूल्हे राजा को अंदर भेज। ठीक है मैडम। एक्सक्यूज मी मैडम। इनकी अभी अभी शादी हुई है, लेकिन इन्हें कश्मीर में पोस्टिंग मिली है। अगर आप दोनों आपस में बातचीत कर लो तो। मैं कश्मीर जाने के लिए रेडी हूँ, एकदम। स्वेटर भी है। थैंक यू सर। आप जा सकते हैं। ठीक है मैडम। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? मैडम, इन्हें खुशी खुशी सरकार के पैसों पर कश्मीर जाके हनीमून एंजॉय करना चाहिए। ये मुंबई में रखा ही क्या? तुम्हें लगता है इतनी दूर जाकर एंजॉय करोगे इस सैलरी में? एंजॉय करने के लिए पैसे नहीं, माहौल चाहिए। ए.आर. रहमान के नॉस्टैल्जिक गाने सुनना, बर्फीली वादियों में पहाड़ों वाली मैगी खाना, पेड़ से फ्रेश लाल लाल एप्पल्स तोड़ना। मैं आपको कॉल करके मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, तब आप मुझे बताना आप खुश हैं या मुंबई की गर्मी में आपको जलन हो रही मेरी है। फीलिंग्स की परवाह तो छोड़ ही दो, लेकिन तुम्हारा फैसला। मैंने बोल दिया ना स्वीटी, साउथ बॉम्बे का कोई भी ऑफिसर कश्मीर में पोस्टिंग लेगा ही नहीं। सच्ची? हाँ, दोपहर तक एक्सचेंज बंद कर दूंगा और जल्दी से तुम्हारे पास पटना में आ जाऊंगा। अच्छा स्वीटी, ट्रेन आ रही है, फुल होल्ड करवा। आया क्या? नहीं आया क्या? वो नहीं आया। मैंने बोला था ना स्वीटी, वो नहीं आएगा। मैं पटना आता हूँ और हम गार्डन में बैठ के क्या खाएंगे? रसगुल्ला खाएंगे। हम क्या खाएंगे? एप्पल खाएंगे। स्वीटी वो आ गया। तुम रसगुल्ले खाओ, मैं आज भी एप्पल ही खाऊंगा। तो बस, सॉरी यार, मुझे दिखाई नहीं दिए सर। मुझे अच्छा व्यू चाहिए था, इसलिए ड्राइवर के साथ इंजन में बैठकर। इस ट्रेन का इंजन बदली नहीं हुआ। आइए ना। तो बस, यहाँ थोड़ी ऑफ रोडिंग कर सकते हैं क्या? यहाँ रोडिंग में ही लोग ऑफ हो जाते हैं। अच्छा, एक्सचेंज यहाँ से कितनी दूर है? मौसम ठीक रहा तो शाम तक पहुँच जाएंगे। अरे जल्दी किसको है, आराम से चला। यहाँ स्पीड पहाड़ तय करता है सर। सेम रोजा फिल्म वाला व्यू है यार। वही बर्फ, वही फीलिंग, बस एक हीरोइन की कमी है यार। अरे वाह। मैं हिमालय की कसम खाकर कहता हूँ पीतो, दिल से मैं कश्मीर से प्यार हुआ था, आज दिल से प्यार हुआ है। कंट्रोल करो सर। ए आरके, देख कश्मीर कितना ब्यूटीफुल है। ए, गाना के यार। हाँ, एक काम कर, गाड़ी साइड में खड़ी कर और बस 2 पैग मार दे। बस तो वहाँ है ही। आजा साथ पीते। गिर गए तो पाकिस्तान में मिलोगे सर। अरे विप्लव, हेलो आरके, ये नेटवर्क भी ना। ए चल, पर्दा उठा जल्दी। हंसी वादियाँ, ये खुला आसमान, आ गए हम कहाँ पे तो
पाकिस्तान है तो क्या अमेरिका होगा? यहाँ इस एरिया में हर रोज गोलाबारी होती रहती है। मुझे तो ऐसा लगता है एक्सपायर होने वाले बम पहले फेंक देते हैं वो लोग। कितने बम फटेंगे भाई? तो बस किसने बोला था आपको यहाँ आने को सर? मुझे कुछ हो गया तो मेरी स्वीटी का ख्याल कौन रखेगा? स्वीटी, 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 BSNL एम्प्लॉयज है। JTO कश्मीर पोस्टिंग सर। कश्मीर क्यों सर? इधर लोकेशन सीनरी बहुत सुंदर है ना सर, एंजॉय करने के लिए। एंजॉय करने के लिए सर। एंजॉय करना है हाँ? यहाँ हम अपने देश के लिए जान लड़ा रहे हैं और तुमको एंजॉयमेंट की पड़ी है। चलो भागो यहाँ से, निकलो। चल। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये रहा सर हमारा एक्सचेंज। इसको एक्सचेंज नहीं कर सकते क्या? चाहो तो आप गाड़ी में जाके सो जाओ सर। सॉरी सर, प्लीज सामान लेकर आओ। सलाम भैया। साहब तो बस क्या है सर? बाहर जो बाथरूम है बहुत ही गंदा है यार। कश्मीर के गवर्नमेंट ऑफिस से क्या उम्मीद करते हो सर? यहाँ ऐसा ही मिलेगा। करना है तो बाहर जाके कर लो। मतलब खोले में? अरे सब कुछ सुन हो जाएगा। चलो। क्या है? I'm sorry भी तो ऐसे कहीं भी खुले में I can't do it man। आसपास कुछ देख लेते हैं ना, होटल, रेस्टोरेंट, कुछ भी थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। कंफर्ट चाहिए? भी तो तेरा गाना सिचुएशन से मैच नहीं कर रहा। मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ यार, प्लीज। बहादुरी फूफू करने में नहीं है, ठंड में पुरपुर करने में है। आप बॉस ऑफिस में होंगे, मैदान हक पर नहीं। अभी गांव वाले यहाँ पर बकरी चराने आते ही होंगे। कहीं हमें भालू समझकर मार ना दे बोलो। जल्दी निपटाओ आप। मेरी स्वीटी का ये फेवरेट सॉन्ग है। बेचारी स्वीटी। ये क्या हो गया? आपको टेंशन लेने में बहुत मजा आता है क्या? सबके जुगाड़ होते हैं यहाँ पे। जोरों की भूख लगी है कदवाश। हाँ मुझे भी सर। चलो कुछ खा लेते हैं। ये तो हाँ? सारी दुकानें बंद क्यों है? अरे कल वो अटैक हुआ था ना, तो एक वीक का कर्फ्यू रहेगा। और उसके बाद कहीं और अटैक हो जाएगा तो अब खाना कहाँ मिलेगा? पड़ोसियों से मांगना पड़ेगा। किस्मत में होगा तो खाना खाएंगे, वरना क्या होगा? मार खाएंगे। क्या देख रहे हैं आप? कर्फ्यू है, जाओ यहाँ से। हाँ वो बस हम लोग जा ही रहे थे, यहाँ से जा रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये तो जी सर। इनकी भाषा में क्या बोलेंगे? मुझे दिखें कतरी दी कैया। मुझे देखे खतरे दिखैया। मदद मांग रहे हो सर? ऑर्डर नहीं देनी आपको। मुझे देखे कतरे दिखैया। ओके ओके, ऑल द बेस्ट सर। मुझे देखे कतरे दिखैया। मुझे केन कतरे दिखैया। मुझे मुझे केन कतरे दिखैया। मुझे 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 केन कतरे दिखैया। मुझे एप्पल नहीं। अरे बस करो यार। अरे नहीं बोला ना। Bloody apples। चलो एप्पल्स खा लो। अच्छा जाइए। हे मुझे केन खतरे दिखैया। ये खा ले। अरे इतने एप्पल्स थे,
डॉक्टर के पास ही पहुंचा देंगे। सब मुझे एप्पल्स क्यों दे रहे हो? कुछ गर्मा गर्म खतरे दिख रही है दोनों। अरे एप्पल्स के अलावा कुछ खाते वाते नहीं हो क्या तुम लोग? कुछ गर्मा गर्म बनाओ, खाना पाओ। पापा जी, मुंबई में 24 घंटे सब कुछ गर्मा गर्म मिलता है। जिससे देखो एप्पल पकड़ा रखा है। अरे क्या हुआ? बात नहीं क्यों आ रही हो? अरे खाना क्या हो गया? हाँ चलो खतरे दिख रही है, नहीं चाहिए। इस मोहल्ले में दिखोगे तो तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगी। चाचा ये सिखो। मैडम विप्लव, कैसे हो तुम? मैडम मैं बस अभी मार्केट आई थी। पता है एप्पल्स 250 रुपए किलो हैं। उन्हें देखकर तुम्हारी याद आई, इसीलिए कॉल किया। तुम्हें तो वहाँ फ्री में ताजे ताजे अभी पेड़ से तोड़े हुए लाल लाल एप्पल्स खाने मिल रहे होंगे, है ना? मैडम कश्मीर ने मुझे धोखा दिया। एक तरफ ठंड का कुआ, दूसरी तरफ भूखी खाई। रात में अटैक, दिन में कर्फ्यू और एप्पल्स के सिवा यहाँ कोई कुछ खाता ही नहीं। मुझे वापस मुंबई आना, मेरी पोस्टिंग बदल लिया। ऐसे कैसे पोस्टिंग बदल दूं? बीएसएनएल एम्प्लॉइज एक दूसरे की हेल्पलाइन नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? विप्लव, विप्लव, विप्लव! मैडम नेटवर्क फुल है, मुझे पता है। सुनाई नहीं दे रहा विप्लव? फोन मत काटना मैडम, मैडम फोन मत काटना। मुझे यहाँ नहीं जाना। मैं मोजी अभी काम कर रही है। एप्पल खाते क्या? टिप तो कभी दोगे नहीं। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। चुप कर यार पीटो। क्यों सर? फर्स्ट ऑफ ऑल मणिरत्नम को और मेरे यार रहमान को मिलना है मुझे। किस लिए सर? दोनों चीटर हैं। कश्मीर से कैसे प्रेरणा मिली उन्हें? ठंड और सेब के अलावा कुछ है नहीं यहाँ पे। हाँ तो चले जाओ ना यहाँ से। आप भी खुश और मैं भी खुश। अरे वो देखो फ्लावर्स। भाईजान, भाईजान इधर आइए ना। एमपी तो प्रेरणा दिख गई। किसकी प्रेरणा? रहमान बैकग्राउंड स्कोर की। अरे ऐसे घूरो मत सर, ये कश्मीर है, मुंबई नहीं है। दिल ज्योग्राफी नहीं जानता। दीपू, हाँ, उस बोट में एक लीचड़ पीछा कर रहा है। कहाँ है? पीछे देखो, उधर। देख कैसे घूर रहा है। अरे सिर्फ देख ही तो रहा है, आजकल की तरह देख रहा है, जैसे निकल ही जाएगा मुझे। ए, जल्दी का चप्पू ले। क्यों सेब काटने क्या? चप्पू ले, चप्पू। ये लो सर। देख हमारा ही पीछा कर रहा है। कैप्टन नाउ। आ बेगम, सर मैं आया। नहीं आ रहा है सर। क्या कर रहे हो सर? प्लीज। वो देख कितनी जल्दी जल्दी आ रहा है। उसे पता चला हम पुणे से, तो मक्खी की तरह भिनभिनाता रहेगा। मुझे बस अपनी मन्नत पूरी करनी है। मैं कोई बहाना बनाकर उसे टालने की कोशिश करती हूँ। तू शांत रहे। भैया जल्दी 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 फास्ट। ए पीतू, वो जा रही है, जल्दी चप्पू चला। चप्पू तो आपके पास है। तेरी जबान तो मोटर की तरह चलती है ना। पानी उड़ा तो बोलना मत। क्या क्या करना पड़ता है आपके लिए? नाउ आई एम लाइकिंग कश्मीर। बेगम रुक जाओ सर। सर मेरी बात तो सुनो प्लीज। कैच। हे वेट अ सेकंड। क्या चाहिए? क्या मसला है? कभी मत छोड़ो। एक्चुअली बेगम से गुफ्तगू करनी थी। कौन बेगम? आप जानते हैं हम कहाँ से आए हैं? आपका मुझे डाउट है, बट श्योरली बेगम डायरेक्ट जन्नत से आई है। हमारा पाकिस्तान से ताल्लुक है। अरे बाप रे, काय बोलती है? इसका छोटा भाई फिरोज जो 8 साल का है, उसे ढूंढने आए हैं। मुझे तो शक है कि इनके इरादे कुछ और है, वरना रोज रोज फिरोज को ढूंढने वाले लोग थोड़ी ना मिलते हैं। इनके रिश्तेदार बड़े बड़े टेररिस्ट कैंप में से हैं। यहाँ पे मरने का इतना शौक है क्या सर? तुमने अगर उसे देखा भी ना, मुझे देखो सर, आई एम हार्मलेस। AK-47 से मार देंगे। सर हम AK-47 है, उसके रिश्तेदारों के पास है। इतनी गोलियां मार के क्या आपकी मच्छरदानी नहीं हो जाएगी? अगर मुझे मुंह में हाथ Would छोड़ोगे। you mind अगर एक बार इश्क हो जाए बिफोर आई डाई? ए, सर खाना खाना स्टार्ट आने की, जल्दी भागो यहाँ से। ये पक्का टेररिस्ट है। ये लोग बड़े डेंजर होते हैं सर, आप गलती खोगे नहीं। So what अगर वो टेररिस्ट है बेतबाज? वो ह्यूमंस नहीं है क्या? हार्ट नहीं होता उनके पास? ये जो फीलिंग्स है ना बेगम, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। ये मेरा आईडी कार्ड रख लो, इसके अंदर मेरा नंबर है। प्लीज रख लो ना बेगम, सोच लेना, फील कर लेना, कॉल कर लेना। करेगी करेगी, चलो। कुछ ज्यादा ही शाना नहीं बन रही है लड़का। 2 सुंदर लड़कियां अकेली क्या दिख गई? ये तो अपना नंबर देके चला गया। इतना भी क्या चिप होना? छोड़ ना, सब एक ही जैसे होते हैं।
खुशी मिले तू जो मिला, खुशी तू मिले तो दिल मचला। हे जादू जादू तेरा चार सू, तेरी अदा का नजारा, हे तेरी आरज़ू दिल ये बागी बंजारा, हे नीली नीली आंख हूबहू ये खुमार का प्याला, हे रंग है तेरा धूप छाँव की माला, हे तू जो मेरे साथ है रब की ये सौगात है, और दिल में चाहत की देख बरसात है। खुशी मिले तू जो मिला, खुशी हर अदा पे दम निकला, खुशी मिले तू जो मिला, खुशी तू मिले तो दिल मचला। तुम्हारी चाह में न मैं हो जाऊं सिर्फ फिरार, हवाओं में कदम दुआओं में तू दिल भरा, ले जाएगी कहाँ मुझे मेरी आशिकी, हथेली में है दिल पनाहों में है जिंदगी, दिल में धड़कन धड़कन में तू ही तू सनम, मन में तूफान तूफान से उठे सरगम, हे जादू जादू तेरा चार सू, तेरी अदा का नजारा, हे तेरी आरज़ू दिल ये बागी बंजारा, हे तू जो मेरे साथ है रब की ये सौगात है, और दिल में चाहत की देख बरसात है। खुशी मिले तू जो मिला, खुशी हर अदा पे दम निकला, खुशी मिले तू जो मिला, खुशी तू मिले तो दिल मचला। अच्छा सुनो, तुम चिंटू का डायपर समय में बदल रहे हो ना? ये वेकेशन के नाम पे हमें यहाँ तो ले आया, पर यहाँ भी हमसे काम ही करवा रहा है। गुड मॉर्निंग मैडम। सुना मैं ऑफर लेटर में लिख कर दिया था कि अगर मेरे साथ काम करना है तो घर परिवार सब भूल जाओ। वर्क फ्रॉम होम तक तो ठीक था, लेकिन ये वर्क फ्रॉम वेकेशन थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? आराध्या कहाँ है? पता नहीं सर। सर, कहाँ हो आराध्या? सर मैं क्लाइंट प्रेजेंटेशन के लिए मेरी गर्दन दबा रहा है। चतुर सर, वो आरा की दादी है ना, उन्हें घुटनों में बहुत दर्द है ना, तो महाबलेश्वर मंदिर जा रहे हैं, वहाँ जाकर नारियल फोड़ना है। उसे मेरे सर पर फोड़ दो। ये बताओ अभी तुम कहाँ पर हो? वो अनंतनाग रोड ब्लॉक है ना सर, तो पुलवामा से जा रहे हैं। वहाँ कल ही ब्लास्ट हुआ था, घुसपैठिए आए हैं वहाँ। अरे मेरा प्रेजेंटेशन भेज कर जाओ ना। सेफ रहने का जुगाड़ कर लिया है सर। अगर 1 घंटे में आराध्या वापस रिजॉर्ट में नहीं आई तो मैं मुंबई जाते ही उसे नौकरी से हेलो निकाल दूंगा। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है सर। मामुलेश्वर टेम्पल जाने के लिए गाड़ी मिलेगी? मामुलेश्वर घोड़ा चलेगा? चलेगा चलेगा। सलीम। हाँ भाई, ठीक है आ जाओ। जाइए भाई। 2 लड़कियां बुर्का पहन के मार्केट में आई हैं, मामुलेश्वर टेम्पल का पता पूछ रही हैं। लगता है वो सीक्रेट इंडियन आर्मी ऑफिसर है भाई। यहाँ से कोई बाहर न जाए। मैं सोच रहा था आपकी बेगम की लाल बैग में ऐसा क्या हो सकता है? क्या हो सकता है बेतुबाश? एक लड़की उस बैग को जान से ज्यादा संभाल कर रख रही है, जरूर मेकअप का सामान होगा। वो मुस्लिम है ना, तो सुरमा वगैरह ये सब होगा। ऐसा क्या? लेकिन पक्का ना? हाँ पक्का। चलो ठीक है। मुझे लगा कि बॉम्ब तो लेकर नहीं घूम रही है। बेगम भैया ऊपर जाने का कितना लोगे? बेगम
यहाँ वो फिरोज के लिए ना? फिरोज। हाँ, फिरोज के लिए। आई नो आप बहुत मेहनत कर रही हैं अपने भाई फिरोज को ढूंढने के लिए। हेल्प का चांस तो दीजिए, मैं ट्राई करूंगा। मतलब इंस्टेड ऑफ लुकिंग अराउंड एवरीवेयर, फिरोज के लिए एक बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं। बेगम, मौका मांगा दिल नहीं। भाइयों और बहनों, दिस इज आरा बेगम। उनका छोटा भाई फिरोज मिसिंग है। अगर बच्चे के बारे में चलेगा पता तो प्लीज आकर मेरे को बता। तो यहाँ पे है कोई फिरोज? है तो ये घर ले जाएगी। आ जाओ, डोंट बी शाय। मैं हूँ फिरोज, 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 मैं हूँ फिरोज। सी ब्रोस, आप सब लोग हैं ना जंगली भालू जैसे हो। वो बच्चा फिरोज खरगोश जैसा है, लाइक माय बेगम। इन लोगों को कश्मीर में समझाना बिदोबाश। बिदो, ओके अब बोलो, कौन है फिरोज? मैं हूँ फिरोज। मारो उसको। अरे 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 अरे, ऐसे कैसे मारो? मतलब बैठ के बात करते ना। बेगम, आपके भाईजान से ना, संभालो इन्हें, बोलो ना कुछ। पास मत आना, बहुत खतरनाक हूँ मैं। तुम लोगों का सर फोड़ दूंगा। मैं एक पत्थर से 8 फिरोज मार सकता हूँ, समझे? बेगम चलो, ये तो लाठी भी नहीं करेंगे। घबराओ मत, कुर्ला में ऐसी बहुत सी रेसेस जीत चुका हूं मैं। आप सेफ हैं।
हे भोलेनाथ। बेगम, यू आर मुस्लिम तो हिंदू टेंपल में किस लिए जाना? फिरोज के लिए आरा कुछ भी कर सकती है। हर भगवान से इबादत करती है। सबका मालिक एक ही है ना? हाँ, सबका मालिक एक है। सही है। एक ही है। हाँ, चलिए। हाँ हाँ, रुको। आरा जरा इत्मीनान से इबादत करना चाहती है। आप दोनों यहीं रुकिए, हम जाकर आते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ। जाइए बेगम। ये तो एक पाकिस्तानी लड़की रिलीजन की परवाह के बिना मंदिर जा रही है। मेरी फैमिली के लिए परफेक्ट रहेगी, देखना। जल्दी कर, वो आया तो 7 फेरे लेकर ही जाएगा। हर हर महादेव, शंभू शंकर। गुरुजी don't touch। गुरुजी कहीं देखा है आपको? जीवन में कभी मंदिर गए हो क्या तुम? कभी माथे पर टीका भी नहीं लगाया। लग जाएगा। फ्यूचर में प्रार्थना भी करोगे, टीका भी लगाओगे, नारियल भी चढ़ाओगे। हे महादेव, मेरी दादी के घुटनों को दर्द दूर कर देना। हाँ? पहनना पड़ेगा पवित्र धागा भी। मेरे जीवन में शांति बनाए रखना, शादी और दूसरे संकटों से मुझे दूर रखना महादेव। चीख कर बोलोगे, भगवान हेल्प मी आउट प्लीज। लंबी यात्रा करनी है तुझे बालक। हे भोलेनाथ, मुझे आउटसाइड जाने का मौका मिल जाए। ऐसा बॉस के सामने किया तब भी जाने नहीं मिलेगा। ओम नमः शिवाय। लड़की पाकिस्तान से, कोई चांस ही नहीं। अच्छा, बताना। हाँ सर, लव इज फ्रॉम पाकिस्तान। हेलो बिट्टी हबीबो, हेलो बिट्टी पाकिस्तानी ले, हेलो बिट्टी हबीबो, हेलो मैं कश्मीर आए थे तुम करने कुछ हटके, लेकिन नियति में लिखे हैं बड़े बड़े फटके। वो खाने से पहले मेरा दिया हुआ ये सेब खा लेना। गुरुजी मेरे लिए है? तुम्हें आवश्यकता नहीं, इसे है। स्वीटी को आशीर्वाद देना। शंभो हर हर महादेव, शंभो शंकरा। ये सूर्य पावरफुल सर, पक्का इनके पास कैलाश पर्वत का लैंडलाइन नंबर होगा ही होगा। कुछ भी। अब क्या ये इधर प्रसाद लेने के लिए खड़ा है? मैं देखती हूँ। हाँ, मदद के लिए शुक्रिया। हम जा रहे हैं। अभी मत जाओ बेगम। आप आज रात मेरे एक्सचेंज आइए, मेरी दावत का लुत्फ उठाइए, फिर मेरे बिस्तर का लुत्फ उठाइए। क्या तहजीब नहीं है क्या? खातून से कैसे बात करते हैं जानते नहीं? घर पे माँ बहन नहीं है क्या? हाँ? ऐसा क्या कहती है? ये इतनी ऑफेंड क्यों हो गई? लगा नहीं था वैसे वन नाइट स्टैंड टाइप के आदमी हो। जी नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रही है। मेरा मतलब था आज रात मेरे एक्सचेंज आओ, सो जाओ, सुबह हम जाएंगे और साथ मिलकर फिर उसको ताबड़तोड़ ढूंढ कर लाएंगे। वो गुंडे कभी भी वापस आ सकते हैं आरा। आज रात मैनेज कर लेंगे। किसी अनजान की मैं हूँ ना। ठीक है ठीक है, हम आएंगे। आइए 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 बेगम। चलिए चलिए दर्शन हो गए तुम लोगों के? हाँ, सब अच्छे से हो गया सर। कल सुबह मैं और आरा रिसोर्ट पहुँच जाएंगे। नहीं नहीं, तुम ये बताओ तुम कहाँ पर हो? मैं खुद आ जाता हूँ गाड़ी लेकर वहाँ पर। कहाँ हूँ एग्जैक्टली नहीं पता। किसी हिल स्टेशन पर। टेलीफोन एक्सचेंज। हेलो 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 चतुर सर, हमें छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? कुछ नहीं होगा। प्रेजेंटेशन तो तेरे पास है। वो क्लाइंट को क्या बताएगा उल्लू का पट्टा। तो उसका टेंशन मत ले, वो कल खुद यहाँ आएगा तो देखना। जॉब भी चाहिए ना? बेगम। अरे ये 1 नंबर का चिपको है। बेगम, आपके लिए बहुत दूर से खाना लाया। क्या है? योर फेवरेट डिश। मटन बिरयानी। बेगम। टफर। बहुत हो गया। ये मुझे क्या क्या खिला रहे हैं? मैं ब्राह्मण हूँ, वेजिटेरियन हूँ। मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये नर्क में जलेगा देखना। मेरे पेट में कुछ अजीब सा हो रहा है दीपू। आपको पसंद नहीं? सुना था पाकिस्तान में तो सब यही खाते हैं। इसकी तो मैं आपको लगता है हिंदुस्तान में वेजिटेरियंस है क्या? हमारे पाकिस्तान में भी रहते हैं वेजिटेरियंस। आरा इज अ प्योर वेजिटेरियन, पाकिस्तानी मुस्लिम। पाकिस्तानी वेजिटेरियन मुस्लिम। ओह गॉड, अब इनके लिए दाल चावल का जुगाड़ कहाँ से करूं? थैंक यू साईं राम, बहुत दिन के बाद अच्छा खाना मिला। अब मैं बड़े चाव से खाऊंगा। ये तो हाँ सर। बता, निस्वार्थता किसे कहते हैं? अपना ख्याल किए बिना दूसरों की मदद करना। जब पता है तो करके भी बता दे। क्या मतलब सर?
सर मैं वेजिटेरियन हूँ सर। निकाल दे, वेजिटेरियन हो जाएगी। छी छी। बेगम, ये घर है तो मेरा, पर इसे अपना ही घर समझो। आप शर्माने की तकल्लुफ मत करना, प्रॉमिस? ए बिट्टू, तू इधर ही सोएगा क्या? मेरे फैलने की जगह है तो सिर्फ सोऊं क्यों? अबे कार्टून, ये खातून है, अकेली है, अम्मी अब्बा से मीलों दूर है। हम दोनों भी इसी कमरे में सोए तो इन्हें बड़ी गुस्ताखी हो जाएगी। इतनी क्या प्रॉब्लम होगी? मुंह बोली बहन जैसी तो है, आपकी नहीं है क्या? भाभी है तेरी। बेगम, आप आराम का फरमान जारी करो प्लीज। वो तो बस बाहर पहरा देते हैं। प्लीज। मुझसे नहीं होगा सर, ठंड से दांत टूट जाएंगे। नहीं सर। गुड नाइट को पाकिस्तानी में क्या कहते हैं? शब्बा खैर। शब्बा खैर बेगम, शब्बा खैर। शब्बा खैर। बच्चे तो कर लेंगे। तो मुझसे मिलने पाकिस्तान तो आएगा ना? हाँ, मैयत पे आऊंगा। शुक्रिया भाईजान। खाते में लिख लेना। हाँ ठीक है। रोज 2 किलोमीटर दूर जाके चाय लाने की क्या कुछ नहीं है, पैर बहुत दुखते हैं। ये चाय ला सर। बेगम सो रही है, शोर मत कर। ठीक है। बेगम, आरा बेगम। सर यहाँ देखिए। बेगम तो भाग गई। खाओ केसर बादाम अकेले। चले थे पाकिस्तान का वीजा लगा। आजकल मोहल्ले वाले प्यार की भी गारंटी नहीं होती। और ये चले थे गदर एक प्रेम कथा लिखने। फिरोज तो मिल गया, बेगम कट ली। चलो ठीक है, अंदर सोने तो मिलेगा मुझे। कुत्ते जैसी ठंडे बाहर है। बेगम मुझे चाहती है, मैंने महसूस किया है। तूने नहीं किया? इंटरनेशनल शादी होगी हमारी। शायद उसे डर लग रहा होगा इसलिए यहाँ से चली गई। जरूरत पड़ी तो सर्जिकल स्ट्राइक भी कर लेंगे। उसके अम्मी अब्बू से बात करके शादी फिक्स करवाएंगे। कैसे ढूंढेंगे उनको सर? वो अमृतसर जाकर वाघा बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान पहुंच गई होगी। तो पाकिस्तान चलते हैं। चाचा, आपने 2 मुस्लिम लड़कियों को देखा क्या? उनके साथ एक बच्चा भी होगा। ये तो बस। Michael, the presentation is full. मुझे छोड़कर जा रही है। मेरे उस सपने में आप ही थी। आप इतना भी कि समझ नहीं पाई। अरे यार, ये कब समझ पाएगी मुझे? तू ही समझाना इसे। मैडम प्लीज, उधर इधर बैठो। थैंक यू। बेगम, मैं आपके साथ जीने मरने की कस्में खा चुका हूँ। मैं जानता हूँ आप मेरे लिए कुछ ना कुछ फील करती हैं। आप बिल्कुल मत घबराइए। मैं आपके साथ पाकिस्तान चलूंगा। और इस ट्रेन से नहीं, वो वाली ट्रेन जाएगी पाकिस्तान। ये हैदराबाद जाएगी, इंडिया वाला। आप चलो, अम्मी अब्बा से मैं बात कर लूंगा। बैग दीजिए मुझे। बेगम, फिरोज का फिरोज बच्चा बोलो। बेगम, बेगम नाही, ब्राह्मण। ये तो बाश मराठी बोली क्या? ब्राह्मण भी बोली। ब्राह्मण? मेरा नाम आराध्या है। मैं कोथरूड से हूँ। कोथरूड तो पुणे में है। और वो फिरोज पाकिस्तान? वो हमें डर था कि आप हमारा पीछा करोगे, तो छोटा सा झूठ बोला। पहली बार देखा कोई एनआरआई बनने के लिए पाकिस्तानी भी हो जाएगा। छोड़ो, फर्क नहीं पड़ता।
पर तुम मुझसे प्यार तो करती हो ना? मुझे ईश्वर और किस्मत पर विश्वास है। काफी मुश्किलों से गुजरने के बाद तुम्हारा हाथ पकड़ा और मामूलेश्वर मंदिर जाने की मेरी इच्छा पूरी हो गई। एक्सचेंज में जो हमने साथ वक्त बिताया और तुमने फिरोज को ढूंढने में जो कष्ट उठाए वो देखकर मेरा दिल पिघल गया। मेरे शब्दों ने बहुत कोशिश की तुमसे दिल की बात छुपाने की, पर आंखों ने सब कह दिया जब तुमने कहा तुम्हें मेरे साथ पूरी जिंदगी बितानी है। उसी पल मुझे तुमसे प्यार हो गया था। तो बस अब ये हाथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। पंडित जी, सिचुएशन देखिए, यहाँ मेरे जीने मरने की बात है। ये बकवास बंद कीजिए। बकवास? शिव शिव शिव। अरे इसे बकवास मत कहो। अरे न्यूसेंस। महान पंडित का प्रवचन है, माफी मांगो उनसे। माफी मांगो सर? और ये प्रवचन देने वाले मेरे बाबा हैं। कौन? क्या कहा? कौन? पुणे के सबसे मशहूर स्वामी। तुम सखाराम महाराज वाडेकर को नहीं जानते? ये धर्म है सनातन धर्म। कई सल्तनतें आई गई, नास्तिकों ने अपना प्रभाव छोड़ा, लेकिन एक धर्म आज भी जीवित है, भक्ति धर्म। भक्ति चैनल कभी देखा नहीं? तुम मेरे डैड को जानती हो? कौन है? राष्ट्रीय नास्तिक संगठन के प्रेसिडेंट लेनिन सत्यम। तुम उनके बेटे हो? हाँ। उनके नाम से ही बाबा को इतना गुस्सा आता है जैसे किसी ने ब्रह्म हत्या कर दिया हो। उन्हें नहीं मना पाएंगे। तुम्हारे लिए पाकिस्तान तक आने वाला था। प्यार के लिए पुणे से क्या डरना? नहीं डरेंगे। 2 हफ्ते बाद हमें एक चंद्र ग्रहण देखने को मिल सकता है। एक तरफ नास्तिक इसे प्राकृतिक नजारा मानते हैं और पंडित इसे विनाश का संकेत मानते हैं। सच क्या है ये एनटीवी पर पता चल जाएगा। आइए हम उनका स्वागत करते हैं। द फेमस एथिस्ट मिस्टर लेनिन सत्यम जी का और श्री सखाराम महाराज वाडेकर जो एक हिंदू प्रवचन करता है। सखाराम जी नमस्कार। नमस्कार। चंद्र ग्रहण के दिन चांद को देखना सही है या गलत? चंद्र ग्रहण तब होता है जब राहु का प्रभाव भारी हो। इस कारण राहु इस दौरान चंद्र को निगल जाता है। चांद कोई चॉकलेट है क्या जो राहु से निकल जाएगा? ये राहु हमारी सोलर सिस्टम में कहाँ है जरा बताइए। इट्स जस्ट द शैडो ऑफ द अर्थ ऑन द मून। आप खामखा बेचारी जनता को यूं ही डराते रहते हो। सुनिए श्रीमान, टेलीस्कोप के आविष्कार से कई साल पहले ऋषि मुनियों ने ग्रहों की चाल स्थापित कर दी थी। इस बारे में आप क्या बोलेंगे? पहले के कुछ लोग कुछ भी कह देते थे। अगर ऐसा होता तो इसरो में साइंटिस्ट नहीं क्लर्क बैठे होते। ये बेकार की बातों से मैं आप जैसे लोगों को जनता को गुमराह नहीं करने दूंगा। प्लीज आप अपना दृष्टिकोण बताइए। इस चंद्र ग्रहण के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? कुछ विशेष नहीं। ग्रहण काल में आपको आहार और स्नान से खुद को वंचित रखना चाहिए, इतना ही। हल्के तो हो सकते हैं ना, या उसके लिए भी परमिशन चाहिए? हार्ट अटैक आए तो हॉस्पिटल नहीं जा सकते। नॉनसेंस। मुझे समझ नहीं आता जाफर, आप ऐसे लोगों को अपने पैनल पर शामिल कैसे कर लेते हैं? क्या बकवास कर रही है? आई विल नॉट टॉक टू दिस ब्रेनलेस फेलो। क्या बात करूं मैं? कैसे आप शब्द बोल रहे हैं? ऐसी बातें करते हुए इन्हें शर्म नहीं आती क्या? एक मिनट, आप शांत हो जाइए। सिर्फ बकवास करना जानते हैं ये, कौन इनकी इज्जत करेगा? सर प्लीज शांत हो कौवे की तरह काय मत करिए। चांदी की अंगूठी में मोती डालकर पहनिए, क्रोध कम आएगा। ससुर जी चलिए चलते हैं। वैसे भी हमारी गाड़ी का समय हो रहा है। देखो किस तरह फैक्ट्स और लॉजिक की बात आ गई तो बोरिया बिस्तर बांध कर निकल पड़ेगा। हम डरते नहीं है, पुणे में नहीं है इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। हमारे शहर में आते तो आपको हमारी असलियत पता चल जाती। शक्ति से बात कर रहे हैं तो बात नहीं कर रही है। अरे तो हिमालय में चलकर तपस्या करनी चाहिए। जाफर जी, मुझे दोबारा इस मूर्ख के साथ डिबेट करने कभी मत बुलाना। इट्स ओवर। सर, विप्लव ने कश्मीर से मुंबई ट्रांसफर की रिक्वेस्ट की है सर। उसकी मदर को अस्थमा है सर और उसके फादर को बैक पेन की तकलीफ है। पेरेंट्स का भी इकलौता सहारा है। ओके सर, थैंक यू सो मच। पहली बार मिले, 1 हफ्ते में प्यार हो गया और अब शादी। ये लड़की है या राजकुमारी है? स्वर्ग से उतरे एक अप्सरा है मैडम। जो अच्युतानंद जो कुंदा जो अच्युतानंद जो कुंदा रावे परमानंद। मेरी पोती को मेरे घुटनों के दर्द की फिक्र
सखाराम जी, ये आपने जो प्रवचन दिया उसके लिए है। नहीं, मैं प्रवचन देने के लिए पैसे नहीं ले सकता। ये तो ईश्वर का कार्य है। शंकर जी, गतिविधि देखी क्या? कल उस नास्तिक सत्यम को हमारे ससुर जी ने किस तरह से धोया? देखा ना मैंने, वो इन लोगों से लड़ने के लिए तो यहाँ है। आपकी बेटी काफी बड़ी हो गई है, शादी के लिए देखिए। देखेंगे। मुझे समझ नहीं आता जाफर, आप ऐसे लोगों को अपने पैनल पर शामिल कैसे कर लेते हैं? कौवे की तरह गाय गाय मत करिए। चांदी की अंगूठी में मोती डालकर पहनिए, क्रोध कम आएगा। जाफर, इस बार चंद्र ग्रहण के वक्त मैं और मेरा पूरा परिवार टेरेस पे जाकर वो देखेंगे और चिकन बिरयानी भी खाएंगे। और अगर हम जिंदा बच गए तो तुम सखाराम से पूछना वो अंधश्रद्धा फैलाना कब बंद करेंगे। तुम एक काम करो, उन्हें डिबेट के लिए बुलाओ। वो चाहे तो पुणे में भी डिबेट कर सकते हैं। सीता स्वयंवर में श्री राम ने शिव धनुष तोड़कर सीता से विवाह किया। उसके बाद तुम्हें डर गई थी कहीं तेरे पापा तो नहीं आ गए। सखाराम महाराज के प्रवचन मन शांत कर देते हैं मेरा। पता है सखाराम जी की बेटी उनसे भी अच्छी है। तू किसकी बात कर रहा है बेटा? आपकी होने वाली बहू। कितनी सुंदर है ये। ये सखाराम जी की बेटी है। हाँ? मेरी आराध्या। हम दोनों कश्मीर में मिले और प्यार हो गया। आप ये शादी करवा सकती हैं? मैं पूरी कोशिश करूंगी। तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। कम से कम उस वीरंगन की तरह रज्जा लक्ष्मी तो नहीं बुलाएगी मुझे। हिंदी में मुझे सासू माँ कह के बुलाएगी, है ना? फोन करो उसे। अभी? अभी करता हूँ। विप्लव। बेबी। बेबी? मेरी माँ से बात करो। तो बात करो। हेलो आंटी। सासू माँ कह लो बेटा। सासू माँ। एक बार और कहो। सासू माँ। मेरा तो जीवन सफल हो गया। किसकी सासू माँ? कश्मीर में। कश्मीर में? मुझे एक लड़के से प्यार हो गया। कौन है ये लड़का? बीपी की टैबलेट खाई है ना? हाँ। लेकिन सत्यम का बेटा है। शांत हो जाइए, कल वो बाबा से बात करने के लिए यहाँ आ रहा है। अपनी सिचुएशन संभाल लेना। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। प्लीज दादी। पुणे जाना है। पुणे जाना है। उन्हें पता चलेगा तो क्या होगा? उन्हें पता चले उससे पहले आ जाएंगे। मुझे इसे दूर रखो। सासू माँ कहने वाली बहू चाहिए ना। आज के प्रवचन का अंतिम अध्याय। युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानू। हनुमान चालीसा की अद्भुत रचना की तुलसीदास जी ने। अर्थात हनुमान जी ने बाल्यावस्था में सूरज को सेब समझकर आकाश की ओर छलांग लगाई। सहस्त्र योजन की यात्रा इसलिए की ताकि वो सूरज को छू सके। इतने बलवान थे, इतने शक्तिमान थे हनुमान जी। जय हनुमान। आशीर्वाद से ही मेरा जीवन धन्य हो गया। क्या हुआ? आपके पीछे ही है। मेरे पीछे? आशीर्वाद दीजिए महाराज। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ महाराज। हम दोनों दिन रात भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। ईश्वर सब अच्छा करे। लेकिन मेरे पति सबके बिल्कुल खिलाफ है। खुद तो नाचते के गुरुजी और हमें भी पूजा पाठ करने नहीं देते। मुझे तो मारते भी है कभी कभी। देखिए, हाथ की सभी उंगलियां एक जैसी नहीं होती। छोड़िए। गुरुजी, ऐसे लोगों पर आपको कहीं गुस्सा तो नहीं आता ना? मुझे भला आपके पति पर क्रोध क्यों आएगा? अच्छा तो फिर आप अपनी बेटी आराध्या की मेरे बेटे के साथ शादी करवा दीजिए ना। हाँ? क्या कर? मैं अपनी बेटी की शादी। मैं सत्यम जी का बेटा हूँ गुरुजी। आराध्या और मैं प्यार करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं। मेरी बहू बड़ा चालाक है वो। हमें हराने के लिए उसने अपनी बेटी को फंसा लिया। नाता जोड़ा तो इज्जत जाएगी। आराध्या को बुद्धि नहीं है क्या? गुरुजी जा रहे हैं, कुछ करना। गुरुजी। प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन तुम्हें और कोई नहीं, सत्यम का बेटा ही मिला। मुझे नहीं पता था विप्लव सत्यम जी का बेटा है। सत्यम जी पढ़ा लिखा गंवार है वो। लोगों की श्रद्धा का मजाक उड़ाकर उनकी धार्मिक भावनाओं को नीचा दिखाना जानता है वो। विक्षिप्त है वो।
प्यार दिल से होता है, दिमाग से नहीं। ऐसे लोगों के साथ रिश्ता कैसे जोड़ सकते हैं? इसे प्रोत्साहन देने के बजाय बुद्धि चलाओ। पर तुम तो मिले हो ना उस लड़के से और उसकी माँ से मंदिर में। अब बहुत अच्छे लोग हैं और लड़का तो कितना अच्छा है। अच्छे लोग दुनिया से खत्म थोड़ी हो गए। सुनिए, आप जरा शांत हो जाइए। तुम चुप रहो। सुन बेटा, तेरी बेटी उस लड़के से प्यार करती है। तू शास्त्रों में मानता है तो शास्त्रों की सुन। देखो सत्यम को ये रिश्ता मंजूर है या नहीं, है कि नहीं बेटा? अरे हम उनसे बात क्यों करें भला? मैं अपनी बेटी को उस कार कोठरी में क्यों भेजूं? अरे बताओ मुझे, क्यों भेजें हम अपनी बेटी को वहाँ? वो यहाँ अपने पुत्र की वजह से आ रहा है, उसकी मजबूरी है। डिबेट का बदला हम कल पूरा करेंगे। बेटा इसका चेहरा देख। मान जाइए ससुर जी, मान जाइए। वो लड़का इसे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा है वो बेटा। ससुर जी मान जाइए, जरा सोच कर देख। ठीक है, बात करते हैं। लेकिन ना मैं उसके घर जाऊंगा ना वो यहाँ आएगा। देखते हैं। डैड, आराध्या अपने पापा जैसी नहीं है। वो बहुत प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, हमारी तरह। माँ, आपने तो बात की है ना, बताओ ना। हाँ, वो आपसे भी ज्यादा मॉडर्न है। सब्जी दो थोड़ी सी, लीजिए ना। हाँ। शादी के बाद तेरा नाम विप्लव से विप्र नारायण करने की मांग भी कर सकते हैं वो सखाराम। वो बकवास करते हैं, लोगों के दिमाग में दीमक की तरह घुस जाते हैं, और तुम उन्हीं की बेटी के साथ। डैड, मुझे आराध्या से शादी करनी है, उसके पापा से नहीं। वैसे भी कल वो शादी की बात करने मुंबई आ रहे हैं। वो आ रहे हैं, आने दे उन्हें, लेकिन उन्हें घर में नहीं आने दूंगा, कहीं बाहर मिलेंगे। ठीक है डैड। देखिए, इस विषय पर बात करने के लिए ये शुभ मुहूर्त नहीं है। ये क्या है? हाँ बोलिए। मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। मेरा बेटा आपकी बेटी से प्यार करता है, आप इस शादी को मत रोकिए, बस। बस। मैं अपनी बेटी को आपके घर की बहू क्यों बनने दूं, इसका कारण बता सकते हैं? हम ना तो जाति को मानते, न धर्म से फर्क पड़ता है, धार्मिक तो बिल्कुल नहीं है। हमें अच्छे काम करने के लिए आपकी तरह किसी मुहूर्त की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। एक दूसरे से प्यार करते हैं, काफी है हमारे लिए। आप शायद इन सब बातों से संतुष्ट हो, परंतु मैं इनकी कुंडलियां मिलवाऊंगा। क्यों? जन्म कुंडली हमें सब में नहीं मानते, बस बहुत हो गया। चलो चलो विप्लव, ये कौन से जमाने की बात कर रहे हैं? चलो मेट्रो से पहले हम क्यों उतरे डैड? हम क्यों भागे? बैठ जाइए। अच्छा नहीं लगता अंकल। ठीक है, नहीं जाते। बैठ जाइए डैड। इसलिए तूने ये मीठे यहाँ पर रखी है। कुंडली नहीं है, और कुछ? मुझे पता था, इसीलिए विप्लव के पैदा होते ही मैंने उसकी जन्म कुंडली बना ली थी। ये लीजिए। क्या करें? क्या करें? हार क्यों डाले? ओरिजिनल। लड़की का उत्तराषाढ़ नक्षत्र है, लड़के का रोहिणी नक्षत्र। सांप और नीले की जोड़ी, ये साथ रह नहीं सकते, प्राण जाने तक लड़ते हैं। नाड़ी का महादोष है। क्या? यदि इनका विवाह हुआ तो इनका जीवन आसान नहीं होगा। दुख, निराशा, संतान प्राप्ति की समस्या। इनके विवाह के पश्चात कलेश ही कलेश होंगे। घर में उपद्रव के अलावा कुछ नहीं होगा। इसका कोई निवारण तो होगा गुरुजी? पुत्र पिता को एक साथ नाड़ी निवारण हवन करना होगा। हवन? एक संपूर्ण विवाह यंत्र को घर के दरवाजे पर प्रतिष्ठित करना होगा। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना होगा। 4 ब्राह्मणों को वस्त्र, धान्य और गाय दान करनी होगी। तदुपरांत आपको गोबर के उपलों से दीवार सजाएं। तुम्हें जो करना है करो, मैं इस शादी की इजाजत नहीं दूंगा, मैं कभी नहीं मानूंगा। चलो चलते हैं। हम भी यही जाते हैं। चलिए सर। माफी चाहती हूँ गुरुजी। बाय बेटा। जी जी जी। देखा तुमने, गंवार है सब। अभी उनकी बेटी से शादी करनी है।
वो राजी भी हो जाते ना, तब भी मैं इजाजत नहीं देता। डैड, हमें इजाजत की जरूरत नहीं। मैं आराध्या से ही शादी करूंगा, कल सुबह ही। तो तुमने निश्चय कर ही लिया है? तुम रुको ना। देखो बेटा आराध्या, एक पिता तुमसे नहीं कह रहा, विख्यात शास्त्रांगी सखाराम बाड़ेकर कह रहा है। कुंडली ना मिलने के कारण सुखी नहीं रह पाओगी, केवल दुख ही दुख होगा। उसे हवन करने के लिए मना लो बेटा, वरना तुम्हारा जीवन नर्क बन जाएगा। मैं उससे ऐसे जबरदस्ती हवन नहीं करवा सकती पापा। विप्लव अच्छा लड़का है। वो हमेशा मेरा ख्याल रखेगा पापा। मैं उसके बिना जीवित नहीं रहोगी ना, लेकिन हमारे बिना जी लोगी। ऐसा नहीं है पापा। देखो हमें बुलाने को तैयार तो ठीक है फिर। सुन लिया ना बाबा? और क्या मतलब है तुम्हारा? यही कहा ना तुमने बेटा, इसका सामान बांध दिया ना, तो ले आओ, दे दो, जाने दो इससे। अरे हम कैसे जाने दे सकते? ठीक है ना? तुम रुको ना। हाँ? कुछ लोग समझाने से समझते हैं और कुछ ठोकर खाने से भी नहीं समझते। 6 महीने में लौट आएगी, लिख के रख लो ये बात। लेकिन सर हाँ, आ जाओ बेटा, जाओ जाओ। अरे सामान दो ना, पकड़ाओ ना इसके हाथ में। ले लो, ये पकड़ो, ये तुम्हारा बैग और ये तुम्हारी अटैची। उठाओ, आप लोग भी जाना इसके साथ। जाओ, मेरी बात सुन बेटा। जाओ, अपने नए जीवन का आरंभ करो। जाओ। पापा से ये उम्मीद नहीं थी। कोई बाप अपनी बेटी को इस तरह कोसता है क्या? और तो और उन्होंने मेरे मुंह पर दरवाजा भी मार दिया। अगर कोई मेरे मुंह पर दरवाजा मारता है ना तो मैं फट सकती हूँ विप्लव। नहीं चाहिए मुझे परिवार। ठीक है, मुझे भी नहीं चाहिए। हम कभी फैमिली की साइड नहीं लेंगे। हाँ? कभी नहीं, कभी साइड नहीं लेंगे। जिंदगी बिताने के लिए प्यार काफी होता है, ये हम प्रूव करके बताएंगे इन सबको। जम के प्रूफ करेंगे। हाँ, प्रूव करेंगे। अरे पक्का प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करें। प्रूव करेंगे। प्रूफ करेंगे सभी को। प्रूव करेंगे सभी को। प्रूफ करेंगे उनको जो कुंडलियां मिलवाते हैं। तुम्हारे पापा को प्रूव करेंगे। प्यार पर यकीन ना करने वालों को भी। पूरी दुनिया को प्रूव करेंगे। पूरे ब्रह्मांड को प्रूव करेंगे। क्या हुआ? काली बिल्ली। हाँ तो अब शकुन होता है। तो अब तुरंत नहीं निकलेंगे विप्लव। 2 मिनट रुक कर जाए प्लीज। ठीक है ना? ताली बजाओ। विटनेस कौन है? सुन, इसका ठीक से ख्याल रखिएगा ना? मैडम, मुझ पे शक? मुझे यकीन रखेगा। ओह, पतिव्रता नारी। अब जब शादी हो गई है तो ये बताओ इसे घर पर कैसे बुलाओ? सुनते हो अरे यार, 1960s थोड़ी है, बोरिंग भाभी के लिए। विप्लव? वो तो हम भी बुलाते हैं। कुछ और कह के बुलाओ। क्यूटी। शादी तो हो गई, पार्टी कब देगा पुष्पा? अगले 3 दिन तक झुकेगा नहीं साला, कोई डिस्टर्ब मत करना। राष्ट्रीय
नास्तिक संघ के अध्यक्ष लेनिन सत्यम के बेटे और विख्यात हिंदू प्रवचनकर्ता श्री सखाराम महाराज वाडकर की बेटी ने आज रजिस्ट्रार ऑफिस में शादी कर ली है। इस शादी के बारे में हमें इतनी जानकारी प्राप्त है। क्या आपके पेरेंट्स को इस बात की खबर है? क्या आपने अपने परिवार से छुपा के शादी की है? हमने कुछ नहीं छुपाया। अगर आप दोनों में आपके पेरेंट्स की तरह झगड़े हुए तो ऐसा मौका तुम्हें नहीं देंगे। Then how will you manage? With love. देख रहे ससुर जी, इसके चेहरे पर जरा भी लाज और शर्म नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन तेरे चेहरे पर साफ दिखता है पिल्लू का पट्टा। बेटा, जरा अपने गुस्से को काबू में रखकर देख, दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी लगती है। आगे नजर उतार लीजिए। ये जोड़ी ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है, ससुर जी ने कहा है। नाड़ी का महादोष है। इसका नाम होगा प्लास्टिक। फिर उसके दांत और खाना उसे खिलाने के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे। थॉमस के हाथ की चिकन बिरयानी मतलब लेकिन रेसिपी टॉप सीक्रेट, नोबडी नोज। ए, मेरा सीक्रेट मत बताओ। बिरयानी खिलाओ। विप्लव, सॉरी विप्लव। शादी के बाद पहले दिन मैं जोया को बड़े प्यार से बिरयानी बनाकर खिलाना चाहता था। गलती की, क्योंकि उस दिन से किचन में आना ही बंद कर दिया इसने। कम ऑन, खाना बना लेती हो आराध्या? क्या बात कर रही है मैडम? आराध्या के हाथ का कभी हलवा खाकर देखिए आप। पुणे के मंदिर में आपने सुना होगा एक शीरा बहुत फेमस है, उसकी रेसिपी इसी ने दी थी। आराध्या, तुम थॉमस से कुकिंग सीख सकती हो। उसके बाद विप्लव तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा बल्कि उंगलियां चाटता रह जाएगा। घर पर सिर्फ आप दोनों ही हैं। हाँ, पर हमारी बेटी है, लिजी नाम है। वो हमारे गांव आलेपी में रहती है। उसे नेचर और शांति कुछ ज्यादा ही पसंद है। हम हर साल उसके बर्थडे पर उससे मिलने जाते हैं। खाओ ना, बिरयानी दिल खोल के खाओ। क्या पूछ रहे हो? मस्ती सूझ रही है? पापी अच्छा लगा तुम्हें? घर ले जाओ। घर चले आराध्या। विप्लव, क्यों उस क्वार्टर में जाना है? कितना पुराना है, वहाँ पेंटिंग हुई है, स्मेल आ रही होगी। यहीं रुक जाओ ना आज। अरे आपको क्यों डिस्टर्ब करें मैडम? हम लोग मैनेज कर लेंगे। अरे मच्छर तुम्हें काट खाएंगे। मस्किटो कॉल दे दीजिए मैडम, एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन आज जाने की क्या? मुझे एक छोटी बेबी आराध्या चाहिए। सिर्फ यही स्माइल, यही नाक। नाक मेरी नहीं, तुम्हारी अच्छी है। तुम्हारी तरह होनी चाहिए। बस मेरी हाइट और दिमाग काफी है। लंबी लड़की के लिए लड़के कैसे ढूंढेंगे? लड़के ढूंढेंगे? जी ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके पास भी किसी को आने नहीं दूंगा। अच्छा, वो हमेशा हमारे साथ रहेगी। हाय डॉक्टर, हाउस द बेबी? फीचर सेम है ना आराध्या जैसे? अभी नहीं कह सकते। आप इतना धीरे क्यों बोल रही हैं? इतना जोर से बोलिए कि पुणे तक गुड न्यूज पहुंच जाए। बेबी, देखो आराध्या, 7 वीक की प्रेगनेंसी में ये बात कॉमन है। क्या कॉमन है डॉक्टर? आप टेंशन मत दीजिए, बताइए ना क्या हुआ है। मिसकैरेज हुआ है। बच्चे की हार्ट बीट ही नहीं है। तुम्हारी फैमिली में इस तरह से कोई मिसकैरेज की हिस्ट्री रही है क्या? लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट में लाइंस कैसे दिखी? प्रेग्नेंट तो है लेकिन बच्चा जिंदा नहीं है। आपकी स्कैनिंग मशीन तो ठीक है ना? ऑफ कोर्स। हे आराध्या, तुम रो क्यों रही हो आराध्या? तुम फिक्र मत करो, हम किसी और हॉस्पिटल चलते हैं, टॉप डॉक्टर्स की ओपिनियन लेते हैं, जो भी बन पाएगा हम करेंगे। एक्सक्यूज मी, तुम रो मत। आप कहीं भी चले जाएं, रिपोर्ट सेम ही आएंगी। वी हैव टू गो फॉर एमटीपी। एमटीपी मतलब? क्लीनिंग प्रोसीजर। अच्छे मुहूर्त पे आप अच्छी पॉलिसी खरीद रहे हैं, जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ शंकर जीजा, तो खबर ये है कि आप विप्लव के होने वाले बच्चे के मौसा बनने वाले हैं। तो जाकर ससुर महाराज से कहिए कुंडली बाद में बनाए, पहले एक मस्त बेबी शावर की पार्टी का इंतजाम करें, ठीक है ना? तथास्तु। डैडी 1 साल के अंदर। क्या हुआ यार, भाभी थकी हुई लग रही है।
अरे यार, आर के बच्चे की इतनी जल्दी क्या है? शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है ना। अभी कितना कुछ देखना है, दुनिया घूमने जाना है। मुझे और आरा को पर्सनल स्पेस नहीं चाहिए क्या? अच्छा हुआ डॉक्टर ने बता दिया फॉल्स पॉजिटिव था। अभी प्रेग्नेंट नहीं है। अरे फिर ये लड्डू कहीं भी बांट दे। क्या बोल के बांटू? विप्लव हवन नहीं किया शायद इसलिए। आराध्या, डॉक्टर ने कहा ना ये काफी नॉर्मल है, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। देखो एक बात कहता हूँ, ये वक्त हारने का नहीं, हिम्मत रखने का। सब ठीक हो जाएगा, ओके? रामाय रामभद्राय रामचंद्राय ससुर जी, वेदसे रघुनाथाय। आराध्या गर्भवती हो गई। सुना आपने? आराध्या पेट से है। याद है आपने क्या कहा था? लड़के के कुंडली में महादोष है, बच्चा नहीं हो सकता। कुछ ही दिनों में उन्होंने आपकी विद्या को गलत साबित कर दिया। अब उस सत्यम को हम क्या मुंह दिखाएंगे ससुर जी? आराध्या गर्भवती है, ये सुन के तो मेरा दिल ही बैठ गया। छी, स्वार्थी होने की भी एक हद होती है। अपने घर की खुशियों को नजर लगाता है, ये भगवान का आदमी है। कुंडली में सिर्फ भविष्य दिखता है, उससे हमारा वर्तमान कभी नहीं बदलता। आराध्या बचपन से ही जिद्दी थी। चलना उसे मिलकर आते हैं बेटा। बेटा, अगर उसकी माँ जिंदा होती तो क्या वो एक पल के लिए भी सोचती? हाँ? बेटा चलना। मेरे दिमाग में वही चल रहा है। जब डॉक्टर ने बताया तब पूरा शरीर कांपने लगा। मैं ब्लैंक हो गई थी, पता है? ज़ोयानी और मैंने तय किया था 2 साल तक बच्चे नहीं करेंगे। फिर लिज़ी जिंदगी में आई, लेकिन वो 2 साल हमारी जिंदगी के बेहतरीन साल थे। अब वो डालो। शादी इस घड़ी की तरह डेलिकेट होती है आराध्या। You have to enjoy each and every moment of life like this. और विप्लव को मैं जानता हूँ, उसे प्रसादम पुलियोदरा एन्नपरन्न कलियकुंतल। अब फिश की बारी। महक रही है ना? One piece of fish. मुझे दो। क्यूटी, बाबा सब ठीक है ना? कैसी है मेरी बच्ची? पूरे घर से मछली की बदबू आ रही है। अपना ज्यादा ख्याल रखना चाहिए बेटी। अब ये मत कहना कि मैंने तेरे बाबा को नहीं समझाया। कितनी मुश्किल से इसे राजी किया यहाँ आने के लिए। देख रहे ससुर जी, यहाँ भगवान की एक भी फोटो नहीं है और ना ही तुलसी का पौधा। हे देवा, इन्होंने घर के ईशान कोण में मदिरा पान करके उसकी बोतलें सजा रखी है। ये भी नास्तिक हो गए। हमारी आराध्या को पूरी तरह से बदल दी। जिस घर में मांस मदिरा का सेवन हो रहा हो, उस घर का धर्म तो भ्रष्ट होगा ही ना ससुर जी। नहीं नहीं बाबा, पड़ोसी केरला से वो सुबह शाम नॉनवेज बनाते हैं। देखा आपने, अब सत्य वचन भी बोलने लगी। पकड़ी गई बेटा। बाबा आपको फ्रेश होना है? शादी का फोटो। ओ मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। अरे आके तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरे डैड ऑफिस आए हैं। मेरे डैड? हाँ। वो क्यों है? शायद तुझे कांग्रेचुलेट करने, क्योंकि तू बाप बनने वाला था। मेरे डैड को बताया किसने? तूने मुझे बताया तो मैंने जोश में सबको बता दिया। तू संभालने का काम कर सकते। मेरी छोड़, अपने बाप को संभाल। पटाखों के साथ कहीं वो भी खुशी से फट न जाए। दिवाली मना रहे हैं। देख रहा तमाशा?
विप्लव, क्या मैं सच में दादी बनने वाली हूँ? हाँ, मिठाई का। मेरा शेर, आज तूने मुझे दादा बना दिया। शाबाश विप्लव, ये खबर सुनने के बाद मुझे सखाराम जी की शक्ल दिखनी है। मेरा राजा बेटा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तू जल्दी से बाप बनने वाला है। यकीन मत कीजिए, वही अच्छा है। ये विप्लव, बच्चा पैदा होने से पहले भी उसमें भगवान का डर पैदा करने की कोशिश कर सकती है वो वाडेकर फैमिली। उसे उस फैमिली से बचाना पड़ेगा। है? ऐसा कुछ नहीं है डैड। आराध्या बहुत ही अच्छी है और पता है वो मेरे लिए फिश करी बनाना भी सीख रही है। सखाराम जी की बेटी तुम्हारे घर पर मछली पकाती है। मेरा शेर। सच में बेटा? आपको यकीन नहीं होता कि सुन, भाभी को फोन करो, स्पीकर पर डाल। हाँ बेटा, मुझे भी मेरी बहू से बात करनी है। आराध्या, मेरे मॉम डैड मेरे साथ घर आ रहे हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा फिश करी बना दोगी? फिश विश कुछ नहीं मिलेगा, मेरे बाबा और अजी यहाँ आए हुए हैं। मैं सुन पड़ गई हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ हो तुम? आराध्या, हाँ आ रही हूँ। आराध्या, गॉट हिम। देख बेटा, हमें खुश होना चाहिए कि आराध्या अपना परिवार शुरू कर रही है। अपनी बेटी से बात तो कर ले बेटा, सोच क्या रहा है? अरे बात कर इससे, बात करना बेटा। हेलो सखाराम जी। किसी महान आदमी ने कहा था, बच्चा पैदा करने के लिए हवन करो, खाना खिलाओ, गोबर से घर साफ करो। ऐसी बहुत बहकी बहकी बातें की थी उसने। आपके शास्त्रों को हराकर विप्लव और आराध्या अपना परिवार शुरू करने वाले हैं। मिस्टर सखाराम, पेड़ से एप्पल नीचे गिरता है, इसकी वजह एक साइंस है, ग्रेविटी साइंस। एक लड़की के प्रेग्नेंट होने की वजह भी एक साइंस है, रिप्रोडक्टिव साइंस। और इसको समझने के लिए साइंस को जानना बहुत जरूरी है। अगर जरा भी शर्म है आप में तो हार मान लीजिए और हो सके तो इस होने वाले बच्चे से दूर रहिए। गुरुजी, ये तो मजाक कर रहे हैं। और सर से ये भगवान का बोझ उतार कर इंसान बनिए हमारी तरह। पापा, 1 मिनट रुको। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मिसकैरेज हुआ। मेरी बच्ची। अरे बेटा, क्या कह रही हो? मेरा बच्चा नहीं रहा जी, मेरा बच्चा नहीं रहा। कोई बात नहीं मेरी बच्ची। सत्यम जी, कुछ कह रहे थे आप साइंस वगैरह के बारे में। पेड़ से फल गिरने के पीछे साइंस होता है। बच्चा स्वस्थ होगा या नहीं उसमें भी साइंस होता है। मगर पंचभूतों के तत्वों के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। सृष्टि से साइंस का जन्म हुआ है, साइंस से सृष्टि का जन्म नहीं हुआ। लेकिन तुम जैसे अज्ञानी ये नहीं समझेंगे। छोड़िए। हवन किए बिना तुम्हारी कोख में बच्चा नहीं पलेगा। यह आध्यात्मिक गुरु सखाराम महाराज नहीं कह रहा, तुमसे स्नेह करने वाला तुम्हारा पिता कह रहा है। इसे कंसोल कर लेता हूँ ना। चलो यहाँ से। बेबी, उन्हें सच बताने की इतनी भी क्या जल्दी थी? एक आध दिन तो रुक ही सकती थी ना। तुम मुझ पर गुस्सा हो रहे हो? गुस्सा नहीं हुआ राधिया। कभी कभी दिमाग लगाया करो, इमोशंस हमें फंसाते हैं। बेबी, लेकिन मैं तो तुमने रियलाइज किया कल रात हम पहली बार बिना किस किए सो गए। बड़ी फ्रेश लग रही हो। फ्रेश लग रही हो तुम्हें? पूरी रात मैं रो रही थी विप्लव। क्यों, क्या हुआ?
मेरे मुंह पर दरवाजा क्यों बंद किया? मैंने मुंह पे बंद नहीं किया था, वो तो नॉर्मली बस बंद किया था, हल्के से। जानबूझकर किया था। ऐसा मैं क्यों करूंगा? तुमने एक शब्द भी नहीं कहा जब तुम्हारे डैडी मेरे बाबा का उल्टा सीधा कह रहे थे। डिसाइड किया था ना, फैमिली में किसी की साइड नहीं लेंगे। तुम्हारा चुप रहना भी एक तरह से साइड लेना ही हुआ। और तुम घोड़े बेचकर सो रहे थे। अगर मैं कुछ ऐसा वैसा कर लेती तो मैं अपने साथ कुछ ऐसा वैसा कर लेती तो। सुबह सुबह क्यों डांट रही हो इसे? अब क्या बताऊं मैडम, आपको नहीं पता इसने क्या किया है। मैडम, शादी से पहले डिसाइड हुआ था किसी की साइड नहीं लेंगे। अब मैं इसके पापा के लिए अपने डैड को डांटू क्या? तुम्हें डांटने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस उन्हें रोकना चाहिए था। सच बताकर तुमने तो रोका ही, जैसे पहली बार झूठ बोलने वाली थी। क्या झूठ बोला है मैंने तुमसे? जाने दो, मुंह मत खुलवा। नहीं, इट्स ओके विप्लव, टेल मी, मैंने तुमसे कब झूठ बोला है? पाकिस्तान, फिरोज, टेररिस्ट कैंप, कितने झूठ बोले इसने मैडम। वो तो सच्चा प्यार करता हूँ इसलिए माफ कर दिया इसे। ये सब क्या है विप्लव? शाम को डिस्कस करते हैं, अभी ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ, मैंने तुमसे ये झूठ बोले थे। तुमसे प्यार नहीं करते ये झूठ भी कह दिया होता तो आज ये प्रॉब्लम नहीं होती। तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और बदले में ये मिला। ये क्या बच्चा जैसी बातें कर रही हो? आप तो बड़ी है ना मैडम, ये एक पति पत्नी का निजी मामला है, आप बीच में क्यों बोल रही हैं? तुम मैडम से क्यों बदतमीजी कर रही? शांत हो जाओ। सॉरी बोलो। इसे सॉरी कहने क्यों बोल रहे हो? कोई बात नहीं, आराध्या, चलो ऑफिस चलते हैं, चलो। इन्हें सॉरी कहो आराध्या। सॉरी मैडम। विप्लव, आराध्या स्वाभिमानी लड़की है, उसे बुरा तो जरूर लगा होगा। अरे आप टेंशन मत लो मैडम, कुछ नहीं होगा। वो नहीं जानती तुम पर भरोसा करे या नहीं, ये फीलिंग हर लड़की को डरा सकती है। मैडम, कभी कभी उन्हें उनकी जगह दिखानी पड़ती है। रुको, क्या हुआ मैडम? उतरो। क्या कहा तुमने? कभी कभी उन्हें उनकी जगह दिखानी पड़ती है। उन्हें मतलब सभी लड़कियों को दिखानी पड़ेगी? मतलब ये नारियल वाली, तुम्हारी बॉस, तुम्हारी बीवी, सबको ना? इस नारियल वाली का उससे क्या लेना देना मैडम? क्यों, अभी तो तुमने कहा हर लड़की को तुम एक ही चश्मे से कैसे देख सकते हो? मुझे लगा था कि तुम दूसरे मर्दों से अलग हो। एक काम करो, आज तुम ऑफिस चल कर आओ। मैडम? यस, जस्ट थिंक अबाउट व्हाट यू सेड। मैडम, मुझे छोड़कर मत जाइए मैडम। यार आराध्या ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? सुबह जब उससे बात करने गया तो मुंह पर दरवाजा बंद करने वाली बात को इतना बढ़ा दिया, कहती सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे। अरे दरवाजा बंद करके मैं भी तो अंदर परेशान था, अगर मैं सुसाइड कर लेता तो? अरे शादी का मतलब ही सुसाइड है। तू मर गया यार, डेड मीट, RIP। मैं ये नींबू निचोड़ दूं? यहाँ आने के लिए किसने कहा? किसने कहा आने के लिए? बीवियों की बुराई चालू थी, नॉक करके आना चाहिए। गेट आउट ऑफ माय साइट और चकना रख दे। हमेशा उनकी जगह दिखानी पड़ती है। तुझे शर्म आती है तुझे? औरतों की जगह कहाँ है और कहाँ नहीं, ये तू बताएगा उन्हें। तो कहाँ है उनकी जगह? उनकी जगह यहाँ होनी चाहिए। ओह, ओके। दीदी सॉरी, इसके बाद का बुरा मत मानना। आप प्लीज सर्व कीजिए। पहले सर के ग्लास में डालो। रुको दीदी, रुको। आप मुझसे इतना डर क्यों रही हैं? रिलैक्स, आइए। आपको क्या लगा मैं कौन? मार्केट में तो मुझे ऐसे ही बदनाम कर रखा है, असल में मैं फेमिनिस्ट हूँ। प्लीज सिट, सिट। अरे बैठो ना। पसीना पोंछ लो। बेचारी आराध्या से वो सब नहीं कहना चाहिए था। अब बस चाहता हूँ उसके पास जाऊँ, उसे गले लगाऊं और सॉरी बोलूं यार। पहले कभी बोला नहीं तो प्रैक्टिस करना बेटर है। एक बार के लिए लक्ष्मीबाई को आराध्या भाभी समझ ले, गले लगाकर जो बोलना है बोल दे। गलीज साले, आराध्या के सिवा किसी और को कभी गलती से भी हाथ नहीं लगाऊंगा मैं। ओके सर। ये नाइट शिफ्ट ने खून चूस लिया है। तो प्रोजेक्ट सक्सेस पार्टी में क्या पहनने वाली है? मेरा पार्टी करने का मूड नहीं है। तेरा पति उधर देख, वहाँ।
चिप्स अब बहुत हो गई, पकड़ो सर। कॉफी पिलाता हूँ, मैंने बनाई है। बेबी, बेबी लो, पी लो ना प्लीज। बेटी, तुम इसे जानती हो? हाँ हाँ। नहीं। बेबी, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? नहीं आंटी, वो मजाक कर रही है। चलो निकलो, उधर जाके खड़े हो। बेबी सच बोलो ना बेबी। जाओ, जाओ। इसे भी लेकर जाओ। बेबी कुछ तो कहो। भाई आज क्या मैच हुआ यार, तो क्या मस्त बैटिंग हो जाता ना, तो आउट हो जाता। अपनी बॉलिंग भी तो अच्छी रही। आज उसने 3 विकेट निकाले। आज बॉलिंग करता ना दोनों हार जाते। हाँ यार, लास्ट बॉल तक मैच किया, बहुत मजा आया। मैं बजाऊं क्या? बताता हूँ कैसे बजाते हैं। अरे बताता हूँ ना, छोड़ो छोड़ो, बताता हूँ। कह दे कह दे कह दे मेरा है, कह दे कह दे कह दे मेरा है। मुझे दे। क्या चाहता है, पुलिस को बुलाऊं? क्लास टीचर को गुस्सा आ गया। कल हमारा फाइनल मैच है, हमें सीरियस रहना है। सुन, देखो मोहल्ले वाली लड़की, अबे मेडिकल शॉप वाली याद आई? 1 साल से प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही है ये। बेबी, तुम तो खुद बेबी जैसी हो, तो तुम्हें बेबी क्यों चाहिए? हाय दिलीप, एक बार मैं ट्राई करूं क्या? I'll make your wish. मैं भाभीयों का समाज सेवक हूँ, तुम्हारी भी मदद कर सकता हूँ। भरोसा करो मुझ पर, मुझे बस एक मौका दे दो, बस एक मौका प्लीज, एक चांस दे दो, प्लीज मान जाओ। दिलीप, जब एक मंगलसूत्र पहनी लड़की नजरें झुका के चुपचाप खड़ी हो तो उसे छेड़ते नहीं है, खासकर तब जब उसका पति सामने ही खड़ा हो, यानी मैं। जो बैट से लगता है वो छक्का बन जाता है, तुझे दिखाऊं क्या? तो जा मार ना। घाट कुपर का बेस्ट प्लेयर हूँ मैं, मुझसे पंगा मत लेना। कह दे मारा मैं। यार सॉरी सर, आउट है। चल 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 निकल जाओ। बेबी सॉरी, हमने 2 दिन से बात नहीं की है। जब तक बात नहीं करोगी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे लगता है बाबा ने जो कुंडली में दोष बताए थे उस वजह से ही झगड़े हो रहे हैं। तो जिनकी कुंडलियां मिलती हैं उनके झगड़े नहीं होते क्या? मिसकैरेज। डॉक्टर ने कहा ना 7 हफ्तों बाद ये कॉमन होता है। टेरेस वाला झगड़ा? हाँ हुआ, उसे झगड़ा थोड़ी ना बोलते, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन था बस। हमें इस मोहल्ले की बेस्ट जोड़ी कहते हैं, हमें भगवान भी अलग नहीं कर सकता। भरोसा नहीं मुझ पर? ठीक है, मुझे 24 घंटे दो। दुनिया का बेस्ट हस्बैंड बनके नहीं दिखाया ना तो देखना। बेबी, दोनों टेस्ट करवा ले।
तुम्हें टेस्ट करवाना है ना? जो मेरी आराध्या बोलेगी उसका बेबी वही करेगा। मैं तैयार हूँ। Love you, baby. डॉक्टर है क्या? भाई नमस्ते। मेरा दोस्त विप्लव फ्रेशर है। 5 years seniority. मेरे नाम का ढिंडोरा क्यों पीट रहा? तो ये सब करने वाला तो मैं जा रहा हूँ। ए बैठ जा भाई। डॉक्टर टप्पू सुभानी कुर्ला के नंबर 1 सेक्सोलॉजिस्ट हैं। सेक्स डॉक्टर मत बोल, फर्टिलिटी सेंटर क्लिनिक है। अरे भाई एक से एक खतरनाक केसेस सॉल्व किए इन्होंने। तू मुझे और एम्बैरस कर रहा है यार। चुप हो जाना प्लीज। मुझे अपने आप पे शक नहीं है, सिर्फ आराध्या की खुशी के लिए यहाँ आया हूँ। चिल कर यार। लव यू टू सिस्टर। चल अरे चलना। हाय सुभानी सर, आजा बैठ बैठ। दोस्त मेरा दोस्त है सर। सांड की तरह मेहनत करके भी नो रिजल्ट्स। बच्चे के लिए बीवी इसकी जान खा गई। आप इसकी मदद कीजिए सर। जल्दी क्या है? टेस्ट तो कर लो पहले। टेस्ट में पास हो गया तो बच्चा कब तक होगा सर? अरे भाई जल्दी क्या है? टेस्ट तो कर लो पहले। अगर कोई प्रॉब्लम निकली तो? अरे भाई जल्दी क्या है? पहले टेस्ट तो करवा लो। सर मेरे दोस्त की मर्दानगी जगा दो। जल्दी क्या है? पहले टेस्ट तो करवाओ। जाओ करवाओ। ओके सर। विप्लव फूलो फूलो खुश रहो। पूरा भर के लाना। नाइग्रा फॉल्स है क्या? आजा। क्या हुआ? क्या हुआ? कितने लोग हैं यहाँ पे? ये डॉक्टर बहुत फेमस है। मैं नहीं रुक रहा। अरे रुक जा। लेट मी चल। अंकल साइड हटो जल्दी। अंकल साइड हटो। डिपार्टमेंट के लोग हैं। डिपार्टमेंट के हो तो क्या हुआ? हम सब यहाँ लाइन में खड़े हैं। अंकल मेरा दोस्त BSNL से। ये टेस्ट बहुत अर्जेंट है। जीने मरने का सवाल। सब कुछ क्यों बता रहा? गाँव के फोन 2 महीने से बंद है। ठीक करो जाओ। अरे वो तो कब का ठीक हो गया। जाइए गाँव जाकर चेक हम कीजिए। सभी को सेम प्रॉब्लम है भाई। समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। ये क्या जानना चाहते हैं यार? अरे एक मिनट रुकिए जरा, मेरी बात तो सुनिए। एक मिनट समझ नहीं। चुप हो जाओ। मेरा नाम है विप्लव, BSNL एम्प्लॉय। 2 मिनट और झगड़ो, टिप्पी भर के लाता हूँ। अरे ये क्या कर रहा है? ऐसे कैसे घुस सकता है ये? WhatsApp पे लिंक भेजिए। For 10 years of our company. Cheers. And Michael, as I promised, your project was completed on time thanks to my dedication, devotion, and hard work. Not yours. It's Aradhya's hard work. Of course, but she's in my team. Can you leave us for some time? Now? Aradhya, I'm so impressed with your work. You are a big support to me. Thank you, Michael. अरे मेरी बात मान। जिंदगी चाहे जो भी मोड़ ले, पर पार्टी का मौका नहीं छोड़ते। ओके चल रिलैक्स कर अब। वाओ हे, Are you married? Yes, I am. That's a bad news for me. Otherwise, I would have married you. लट्टू हो गया। Anyone can easily fall in love with you. हे, क्या हुआ यार? वो गोरा आराध्या से पूछ रहा था अगर सिंगल हो तो डेट करते हैं। एक खींच के देना चाहिए था कमीने को, लेकिन वो तो उसकी बात पे हंस रही है यार। मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। अरे रुक 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 रुक। अरे भाई यहाँ दारू फ्री है। 2-4 पैक मार के निकलते हैं पक्का। रुक जा रुक जा। अच्छा बस 2 पैक। तू सिर्फ एक दिन, मैं फटाफट 2 पी लूंगा। नहीं यार मैं जा रहा अरे हूँ। प्लीज रुकना। हाय। आओ तुम्हें मेरे क्लाइंट से मिलवाती हूँ। मुझे नहीं मिलना। Are you okay? टेस्ट के रिजल्ट आए। टेस्ट में कोई प्रॉब्लम होगी। तुमने देखा नहीं कितना लो लग रहा था। ये मामले उनके लिए सेंसिटिव होते हैं। उससे अभी मत पूछो आराध्या। घर जाकर आराम से उससे बात कर लेना। चलो। थोड़ा सा और। परफेक्ट यस ये ले पी। अरे 2 पैक के बाद दुनिया इतनी बुरी नहीं लगती। चल पी ना। चल ले। चीयर्स। Hey, तुम कौन हो? किसने इनवाइट किया? इसका दोस्त हूँ सर। और आराध्या ने तो विप्लव के बारे में बताया था। ये कहाँ से आ गया? ये क्या है? क्या पी रहे हो? Glenfiddich. क्या कहा मैंने? फ्रिज। तुम्हारी औकात के बाहर है। It's for premium people like me. तुम्हारी सैलरी में 1 पैक नहीं आएगा। पास वाले काउंटर पर जाओ, सस्ती शराब वहाँ रखी है तुम्हारे जैसे फ्री लोडर्स के लिए। Go. Idiot. क्या कर रहा है? Give me tissue.
आज तक मेरे बाप ने भी कभी मुझे इस तरह दारू पीने से नहीं रोका। घर पर तो हमेशा इसका मुंह लटका हुआ रहता है और कलीग्स के साथ देख कितने खुश है। अरे मैं अपने पेंट हाउस में भी रोज दोस्तों को दारू पिलाता हूँ। ये मेरी औकात के बाहर है क्या? अरे मना किया तो बात भी नहीं करेंगे क्या? आके बात तो करनी चाहिए ना। अरे दिन रात सिर्फ बीवी की बातें करता रहता है, मेरी वैल्यू नहीं है क्या? कितना झेलता हूँ तुझे। तेरी शादी करवाई, डॉक्टर के पास ले गया तुझे मैं, तेरे दुख को अपना समझता हूँ, लेकिन मेरे दारू को तू समझता ही नहीं। उस कमीने को भी कुछ नहीं बोला, कितनी बेइज्जती की मेरी। चला क्या है? अब ग्लेन फ्रिज काम नहीं करेगी, देसी से ही दर्द कम होगा, समझा ना? हाँ? मुस्तफा, मुस्तफा, don't worry, मुस्तफा। विप्लव, पहचाना मुझे? मैं रत्ना, विल्सन हाई स्कूल। टेंथ क्लास सी डिवीजन इतनी सी थी। घंटे पूरे होने से पहले ही झगड़ा कर लिया। पति पत्नी में झगड़े होते हैं, ये बहुत ही कॉमन चीज है। ना मुझ में प्रॉब्लम है, ना तुम में प्रॉब्लम है, तो फिर आखिर क्या है प्रॉब्लम? तुम्हें पता है तो तुम बताओ। मेरे बाबा ने बताया था प्रॉब्लम हमारी कुंडली में है। उन्होंने जो भी कहा था वो सब सच हो रहा है। अगर वो हवन करवा लेते तो। आराध्या, मेरे डैड की इस समाज में एक इमेज है, मैं उन्हें बुला के ऐसी चीजों में शामिल नहीं कर सकता। प्लीज थोड़ा वक्त दो, जो भी है सब ठीक हो जाएगा। सालों साल कुछ नहीं बदलने वाला विप्लव। तुम्हें याद है एक दिन ट्रैफिक सिग्नल पर हम मिसकैरेज की बात कर रहे थे और एक बाबा ने मुझे बुलाकर सेम हवन करने कहा। हाँ तो सृष्टि हमें इशारा दे रही थी हवन करने के लिए। पागल हो गया? सर पे भूत सवार हो गया? तुम मानते हो भूत है तो भगवान पर विश्वास करने से क्यों डरते हो विप्लव? आराध्या, मेरी जान छोड़ो, जाओ। तो क्या मैं हमेशा के लिए चली जाऊं? नहीं, बस कुछ घंटों के लिए बख्श दो प्लीज। सोने दो, कल बात करेंगे। विप्लव, टेस्ट के वक्त किसके बारे में सोच रहे थे? छोटा था ना तब टाइटैनिक देखी थी, तब से जब भी मूड खराब होता है उसी हीरोइन से बात कर लेता हूँ। क्यों, तुम्हें लगा तुम्हें करूंगा? खाओ ना। फिर झगड़ा हुआ तुम दोनों में? 2 दिन बाद इजी का बर्थडे है। थॉमस और मैं एल्बी जा रहे हैं। काफी सुंदर जगह है। तुम्हें और आराध्या को भी चेंज की जरूरत है। तुम दोनों भी साथ चलो। अरे मैडम, हम किस लिए? बेवजह पार्टी और सबका मूड खराब हो जाएगा। मेरी बेटी का बर्थडे है और मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहती। अरे प्लीज मैडम। उसे लाओ वरना फिर से कश्मीर भेज दूंगी, समझे? जोया मैम एलबी गई है, अभी एयरपोर्ट छोड़कर आ रहा हूँ। वो लीजी का बर्थडे है ना, कह रही थी केरला आ जाओ, अच्छी जगह है। देखो आराध्या, जोया मैम ने ना पहले दिन से ही हमारी काफी मदद की है, तो अपना ईगो साइड में रखो। नहीं मतलब हम अपना ईगो साइड में रखते हैं और बाहर चलते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। इस बचपने को खत्म करते हैं और थोड़ी मैच्योरिटी दिखाते हैं। भैया
మర్చిపోటు కునే పనే अगर लवर्स बैठे तो शादी पक्की समझो हस्बैंड वाइफ बैठे तो बच्चे पक्के समझो നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് कितने बच्चे हैं आपके बोलिए भाई साहब आप चलाइए ना प्लीज चलाइए पानी दे बना दिया ऐसा कुछ नहीं है मेरे पीरियड्स चल रहे हैं पहले बता दी तो यहाँ नहीं आते अब ऐसा कह रहे हो पहले बता दी तो तुम्हें मुझ पर गुस्सा आता मुझसे इरिटेट होते मुझे झूठा कहते इसलिए नहीं कहा प्लीज यार ये बार बार झगड़ा मत करो मुझसे मैं करती हूँ और क्या सिर्फ इतना ही कहा ना क्या आने से पहले बता देना चाहिए था क्या गलत कहा मैंने तुमने पूछा था कि मैं ठीक हूँ या अरे नहीं सब लड़कियां शादी के बाद इतनी बदल क्यों जाती है हर बात पे बतंगड़ यार अगर मेरे साथ वक्त बिताने से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो फिर मना कर देती ना मैं यहाँ सोया मैडम के लिए आई थी सुपर थैंक यू तुम सोया मैडम के खातिर ही 2 दिन सुकून से बिताते बिना झगड़ा किए उसके बाद जो मन में आए करना मेरे साथ घर चलना हो तो आना वरना अपने बाबा के घर चली जाना बस सिर्फ 2 दिन का सुकून मांग रहा हूँ पागल कर दोगी मुझे Let us celebrate Lizzie's birthday. Happy birthday, Lizzie. Happy birthday. Okay, thanks, Father. Enjoy. Everybody enjoy. Enjoy your food and Enjoy. drinks. Go and enjoy. Biplav, welcome. Hey, and the sad ironic Biplav. It's Lizzie's birthday today. Oh, chalo, let's enjoy. Sad faces Lizzie को बिल्कुल पसंद नहीं, समझे? Lizzie का birthday है, Biplav. At least have one drink with us, huh? Come on, cheers. Cheers, Aradhya. लिज़ी को क्या हुआ मैडम लिज़ी टाइम कब था उसके पास चली गई छोड़कर मुझे आज भी याद है जिस दिन लिज़ी की डिलीवरी हुई थी प्रीमेच्योर बेबी थी उसके कई वाइटल ऑर्गन्स पूरी तरह फॉर्म भी नहीं हुए थे उसे जब हाथों में लिया तो डॉक्टर ने कहा बी केयरफुल हड्डियां टूट सकती हैं उस बेचारी जान को देखकर मेरा दिल ही बैठ गया जितने रिश्तेदारों से देखने आई थी एक भी शब्द कहे बिना लौट गए डॉक्टर्स ने उसे 6 महीने की मोहलत दी थी तब थॉमस ने मेरा हाथ थामा और कहा इसे जिंदगी देने के लिए मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा देखना उस वादे की वजह से वो 5 साल हमारे साथ रही उसके बाद हमने कोशिश नहीं की डर था कि कहीं फिर से वो सब झेलना ना पड़े और
हम एक दूसरे के बच्चे बन गए। हमारी लिज़ी आई और फिर चली भी गई, पर थॉमस हमेशा साथ रहा। थॉमस मेरी हिम्मत है। अच्छे खासे फूड की बैग बना दी तुमने। विप्लव, बैक वाटर, रोमांटिक मूड, एंजॉय। एंजॉय? आराध्या, कुंजपन, कुंजपन। आपने आराध्या को देखा क्या? किसे? अरे आराध्या, मेरी बीवी। ये जॉनसन इंदो तान सारने भारी एवढे केलं कंटाव हमारे बोट पे जटी लेके बोट आरामणी क्यों राहिला? भैया वो तो चली गई, कोई प्रॉब्लम है क्या? कुंजपन, बोट निकालो। बोट से लेट होगा, बाइक से चलते हैं। आराध्या, कहाँ जा रही हो? तुमने कहा था तो सोया मैडम। नास्तिकों के मसीहा लेनिन सत्यम जी मंदिर आएंगे क्या अपनी मर्जी से? आराध्या, उससे बात हवन के बाद ही हो सकती है। अरे बेटा, तुम अंदर आओ बेटा। अरे दामाद जी को अंदर बुलाओ। सच में इस घर में आएगा? अपने घर को हम मंत्र से और गोबर से शुद्ध करते हैं, उसमें ही आएगा। सीधे हवन पे आना, फोन पे बता देंगे। तुम्हें हवन करवाना है? पब्लिक में मेरी इमेज की धज्जियां उड़ाने का उनका ये प्लान है विप्लव। तुम्हें जाना है तो चाहो, मैं नहीं आऊंगा। मैं शर्त लगाता हूं, तुम 10 मिनट भी उनकी बकवास झेल नहीं पाओगे। आई एम डन विद दिस डिस्कशन। आराध्या को भूल जाओ। डैड, आपकी और मॉम की शादी को 30 साल हो गए हैं ना? ऑफ कोर्स। मॉम ने तो आपकी फिलॉसफी को कभी नहीं माना। वो भगवान, कुंडली वगैरह सब में मानती है। तो आप दोनों इतने सालों तक साथ कैसे रह पाए? आपने मॉम को छोड़ क्यों नहीं दिया? वो मेरी बीवी है और मुझे उससे प्यार है। अगर आपका अपनी पत्नी के लिए 30 साल तक प्यार टिक सकता है, तो क्या मैं मेरी बीवी की खुशी के लिए 3 घंटे हवन में नहीं बैठ सकता? कल सुबह पुणे में हवन रखा है। शुरुआत मुझे करनी है, लेकिन वो आपके आने से ही संपन्न होगा। मैं जा रहा हूँ।
ले लो, ये धोती पहन लो। मंदिर की 101 प्रदक्षिणा करोगे तभी हवन के लिए शुद्ध होगे। तुम्हारे पिताजी आया नहीं, वो सत्यम नहीं आया, इसे तैयार करके क्या फायदा? ए पंडित जी, तैयारी हुई कि नहीं? अरे बेटा, थोड़ी मदद कर देना। इतने बड़े हो गए फिर भी धोती पहननी नहीं आती आपको? चलो पलट जाओ। मेरे पास जाओ, उससे बात कर। अरे बात कर। आराध्या, एक बार मेरी बात तो सुन लो प्लीज। आराध्या, ये विप्लव, उसने बात की तुझसे? ये कैसे कपड़े पहने? ठीक से पहन, उतरने वाली है, पता भी नहीं चलता तुझे। अरे एक गौ माता चाहिए थी। कौन सी माता? हवन के बाद हमें गाय दान करनी है, जा जल्दी से ले आ। गाय? माँ डैड कहाँ पे? 2 मिनट भी नहीं हुए, मेरा दोस्त। तूने सोच भी कैसे लिया कि वो यहाँ आएंगे? उनके लिए तो बेटा उनके सिद्धांत ही सबसे जरूरी है। उनकी जगह हवन में मैं बैठ जाऊंगी विप्लव बेटा, गुरुजी को मैं समझा लूंगी। माँ वो नहीं मानेंगे माँ। डैड आएंगे तभी हवन पूरा होगा। नहीं आएंगे। ये भगवान, ये मंदिर उनके लिए सिर्फ एक पत्थर है, लेकिन असलियत ये है कि वो खुद पत्थर के हैं। तूने सोच भी कैसे लिया कि वो अपने विचार बदल देंगे, सिद्धांत बदल देंगे अपने बच्चे के लिए? ऐसा हो सकता है क्या बेटा? हाँ? लेकिन एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है बेटा। जरूरत पड़ी तो पैर भी पकड़ लूंगी। हाँ। बताओ, मुझे क्या करना होगा बेटा? बिल्कुल भी चिंतित ना हो, हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी। ससुर जी, सत्यम जी मंदिर में आ गए। श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम गुरुभ्ये नमः। ओम स्वस्ति नो इंद्रो वृधस्सभा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तक्षर्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जजमान, हाथ में कुमकुम ले लीजिए। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अपने मस्तक में लगा लीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वाहा सुधा नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके प्रचोदयात्। अब आप लोग मामा बोलकर नाक पकड़िए। मामा, अब आपकी जो इच्छा है उसका ध्यान कीजिएगा। ओम भू ओम भुव ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शुभ मुहूर्त अस्तु। शुभ मुहूर्त काले सूर्यानां नमानां ग्रहाणां अत्यंत अनुकूल करिष्यते। भविष्य डालिए। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते स्वाहा। क्या हुआ? पानी लेकर आऊं? डैड आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। ओम पंचमहाभूताय स्वाहा। ओम नवग्रहाय स्वाहा। ओम दशदिशभ्याय नमः स्वाहा। ओम सर्वभूत प्राण्यानां स्वाहा। यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए आप लोग अब प्रार्थना कीजिए। चलिए।
उसे कहो अंदर आ जाए। आ जाइए। खूब बेकार, बारिश भी अभी हुई। कोई बात नहीं, जितना भी समय लगे मैं हवन पूरा करके ही जाऊंगा। क्या हो जाएगा, ये लेनिन सत्यम हार जाएगा और आप जीत जाओगे। पर कम से कम मेरी बेटी का तो भला होगा। मेरे लिए इतना काफी है। सत्यम जी, जब विप्लव अपनी जिद छोड़कर अंतिम में हमारे घर हवन करवाने के लिए आया, वो मेरी जीत कतई नहीं थी। वो आपके बेटे का मेरी बेटी के प्रति प्यार था। आज भी जब आप भगवान के सामने झुककर अपने बेटे के लिए हवन में हिस्सा ले रहे थे, वो भी मेरी जीत नहीं थी। वो एक बाप का अपने बेटे के प्रति प्यार था। शास्त्रों और सिद्धांतों के बीच हो रही इस लड़ाई की वजह से हम मनुष्यता को भूल ही गए। अगर आपसे हवन करवाकर दुनिया की आंखों में मेरे शास्त्र जीत भी गए, तब भी मेरे अंदर का मनुष्य तो हार ही गया ना। फिर क्या फायदा? मैं इसे रुकवाता, इससे पहले ईश्वर ने इसे रोक दिया। अब इन दोनों का ख्याल भी वही रखेगा। वही वर्षा रुक जाए तो आप अपनी बहू को ले जाइए। आराध्या, तुम जितने हवन कहोगे मैं सब करूंगा। जो टेस्ट करवाने हैं करवा लेंगे, बस मेरे साथ रहो तुम। पता होता इस हवन से तुम वापस आओगी तो मैं ये कब का करवा लेता। मैं चाहता था हम एक साथ सबसे लड़कर प्रूव करें कि हम कितने स्ट्रांग हैं। स्ट्रांग होने का मतलब क्या है? झगड़ने पर अलग हो जाना स्ट्रांग होना इसे कहते हैं। अकेले लड़ लोगे दुनिया से? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम दोबारा कभी न लड़े आराध्या। हम लड़ेंगे विप्लव, झगड़े होंगे,